यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपको प्रकृति से बहुत प्यार है तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज सुंदर सी इस वीडियो में आपको दिखाता हूं प्रकृति के अद्भुत अद्भुत सुंदर सुंदर नजारे। आप सभी को सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। यह सुंदर सा अरण्य आज पुनः मैं अपनी छोटी सी संक्षिप्त यात्रा में इस प्यारे से और कम समय में पहुंचने वाले इस जंगल पर पहुंच चुका हूं और मकड़ी ने मेरा इससे बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया। आप देख सकते हैं, यदि आपको दिख रही हो तो मकड़ी का जाल और आजू बाजू में लगा हुआ यह सुंदर सा रहस्यमयी जंगल, जहां पर कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, पत्तों की आवाज सुनाई, पत्तों में पानी की बूंदें टपक, ओस की बूंदें टपकने की एकदम स्वर सुनाई दे रहा है। और यह मेरे ऊपर लगा हुआ है बांस, अभी आप देखिए, और ये बांस का स्नान हो गया मेरा इस जगह पर। एकदम सन्नाटा है और इतनी शांति है। ये पत्थरों पर चलकर, ये तो मेरा शौक का काम हो गया कि मैं कभी कभी महीने 15 दिन में घूमने यहाँ पर आ जाता हूँ, परंतु इस पत्थर पर यहाँ के जो किसान हैं उनका नित्य प्रतिदिन यहाँ से आना जाना होता है। सोचिए आप कितनी मेहनत करके वह इस विशाल विशाल पत्थरों से, ये देखिए आप, विशाल विशाल पत्थरों से अपना दैनिक खेती का कार्य करते होंगे। और दाने को इधर से उधर कभी जब ले जाना होता मवेशियों को बोनी की टाइम में, तब कितनी उनको असुविधा होती होगी, इसकी कल्पना करना थोड़ा सा दुभर है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद हमारे अन्नदाता हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, इसलिए हमेशा अन्न का बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यह रास्ता आप देखिए, प्रकृति का सौंदर्य असली है तो वो प्राकृतिक रूप से बहता हुआ यह जल हमेशा आकर्षित करता है प्रकृति प्रेमियों को और उस पर्यटन स्थल को बढ़ावा देता है। ऐसा ही यह सुंदर सा, ये देखिए आप, पानी निकलकर यहां से आ रहा है, एकदम शुद्ध खनिज तत्वों से भरा हुआ जंगली पानी है। एकदम पत्थरों से निकलकर आते हुए जो पानी कह सकते हैं वही है। और यह पानी सिर्फ अभी थोड़े दिन रहेगा जब तक बारिश का समय है, क्योंकि पत्थरों से पानी जो असली पानी निकल के आता है वह है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे धूप तेज होती जाती है तो यह पानी का जो स्रोत है यह लगभग बंद हो जाता है। और इस सुंदर से आज के इस मनोहारी पर्यटन स्थल में, हमारे स्थानीय पर्यटन स्थल में, आप फिर से देखिए यह पानी। अब यहाँ पर पैर रखना थोड़ा सा बेचैनी होता जा रहा है कि मैं कहाँ पैर रख के जाऊं। और यही रोमांच करना है भाई। ये देखिए आप भी, इतनी सुंदर जगह है भाई ये। कोई बात नहीं, अपने जूते गीले हो जाएंगे तो चलेगा, इतना गहरा तो है ही नहीं है। ये पर्वतों से निकल के आता हुआ पानी और यह जंगल खूबसूरत सा। और आज की सुबह, आज की साइकिलिंग फिर से होगी 10-15 किलोमीटर भाई। लेकिन 10-15 किलोमीटर साइकिल चला के आधा घंटा यहाँ पर थोड़ा सा आकर जो खुशी मिल सकती है वह कम है, मतलब समय कम है। खुशी तो बहुत मिल रही है, इतनी सुंदर। ये देखिए आप, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य। आजू बाजू वृक्ष लगे हुए हैं सब, और इस पानी को ये नदी जैसी, थोड़ी सी नाला जैसा कह सकते हैं,
यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैं तो चल ही रहा हूँ पानी में, ज्यादा गहरा नहीं है। सुंदर से कमल खिले हुए हैं भाई, नदी में कमल। ये देखिए आप, दिख रहे होंगे आपको। पूरी नदी पर कमल खिले हुए हैं। नदी जैसी है, पुराना रूप, इसमें सफेद श्वेत कमल। यहाँ पर मैंने अभी लाल देखा था पिछले साल, लेकिन यहाँ पर श्वेत है एकदम। घर का सुख, वैभव, विलासता सब एक तरफ, घर के सोफा सेट एक तरफ, घर की कुर्सियां एक तरफ, और घर का जो बैठने का सुख सुविधा वाला सब साधन एक तरफ, और किसानों का सोफा एक तरफ। नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना हुआ यह आप देख सकते हैं। मंडा जिसे बोलते हैं, और आप लोगों की भाषा में यदि बताऊं तो इसे हम मचान कहते हैं, मचान कहकर संबोधित करते हैं। यह हमारे किसान महोदय बैठे हुए देखिए आप, और यह इनका खेत लगा हुआ चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं ना। और ये सुंदर सा वीराना सा एकदम अबूझ, यहाँ पर आना एकदम सामान्य लोगों के लिए दुष्कर है। यहाँ इन परिस्थितियों में यह किसान बैठकर, यह बैठे हुए नरेटी जी हमारे, कक्का नाम का है रतिराम नरेटी जी यहाँ पर विराजमान है देखिए आप। और यह अपनी फसल, यह उनकी फसल लगी हुई मक्का, इसकी सुरक्षा के लिए इस मचान पर वो बैठे हुए हैं। और इस मचान से मिट्ठू एक झुंड के रूप में आते हैं और इनकी फसलों को चौपट करते हैं। और दूसरा है बंदर, जिनको भगाने के लिए एक ऊंचा सा स्थान चाहिए जहां से वो अपने खेत की निगरानी कर सकें। ऐसा यह स्थान इन हमारे किसान महोदय का है, और मुझे भी इनके कारण इस जगह पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर यहाँ से अवलोकन होता है पूरे खेत का। इस क्षेत्र का आप देख सकते हैं, यह जमीन से लगभग 6 फीट ऊंची यह मचान है। यहाँ पर बैठकर वह पक्षियों को, बानरों को, उनकी लोकेशन देखते हैं, ट्रैक करते हैं बैठे बैठे, और यहाँ से फिर उनको थोड़ा सा भगाने का प्रयास करते हैं, चिल्ला के, आवाज दे दे के, जिससे वो डर जाएं और खेत से दूर रहें, यहाँ तक ना आए। इस मचान पर बैठने का भी एक अद्भुत आनंद है। और यस, ये देखिए मचान, यहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ था, यह कृषक बैठे हैं। ऐसा उनका चढ़ने का प्राकृतिक सीढ़ी जैसी बनी, मतलब जैसी व्यवस्था रहनी चाहिए। और 5-6 फीट ऊपर जाकर फिर वो अपनी किसान की, अपनी खेती की निगरानी करते हैं कि उन्हें कोई ठीक कक्का मिला थे, रक्षा करते हैं। तो आज मेरी सुबह की जो एक और नई जगह आने का मुझे अवसर मिला, आप देखिए, यह मक्का के खेत हैं, भुट्टे के खेत हैं। और बहुत विपरीत परिस्थितियों में भारतीय किसान अपनी फसल की रक्षा करके उसका फिर उत्पादन होता है, और फिर जाके मार्केट में या फिर उनको भरण पोषण के लिए यह वस्तु मिलती है। यह छोटा सा पहाड़ी चढ़ने के उपरांत, नदी को पार करने के बाद यह जगह आती है। बहुत ही सुंदर जगह है। और यहाँ पर एक दूसरे जो किसान हैं, ये देखिए, अगली फसल की तैयारी के लिए जमीन तैयार लगभग कर चुके हैं वो। और यहाँ पर हर समस्या का जो हम बोलते हैं ना हल वह यहाँ पर रखा हुआ है। हर समस्या का हल एक किसान का हल है। आप देखिए, चारों तरफ एकदम प्रकृति के सुंदर सुंदर से नज़ारे हैं। नदी, पहाड़, जंगल और
पक्षियों को भगाने वाले, मतलब पक्षी भी यहाँ पर बहुलता में, और फिर बंदरों का आतंक है। सजगता से किसान इन सबसे फसलों को बचाते हुए अपनी रक्षा करता है, तब जाकर वह फसल घर पर पहुंचती है। इस सुंदर सी यात्रा में एक और कृषक यहाँ पर मिल गए, युवा कृषक। इनका नाम है दुर्गेश भाई ककोड़िया। यह है उनका किसान, यह है उनका फार्म हाउस कह सकते हैं, एकदम देसी अंदाज में। देखिए मचान, इसे मंडा बोलते हैं, स्थानीय बोली में से मंडा कहा जाता है। यह हमारे क्षेत्र के युवा किसान है। इनका नाम मैंने आपको बताया। क्या नाम बताया भाई? आप बताइए। कोकड़िया। दुर्गेश भाई ककोड़िया, कोकड़िया है ना? हाँ, कोकड़िया। कोकड़िया आदिवासी समाज से यह संबंध रखते हैं, समझिए। और इनका यह खेत है। अब देखिए, कृषक को हमेशा परेशानी होती है, चाहे वो मौसम की मार हो, पानी की मार हो, वन्य प्राणी जैसे कि सुअर होते हैं, लोमड़ी होती है, और फिर पक्षी में तोता होते हैं। इन सब की परेशानियों के बाद यदि दाना बच जाए, घर पहुंच जाए, तो वह कृषक के लिए पूंजी कहलाती है। यह आप जो देख रहे हैं मक्का, यह दुर्गेश भाई बोल रहे थे कि 2-3 दिन के लिए वह किसी कार से, पारिवारिक या सामाजिक कार्य से उन्हें रिश्तेदारी में जाना पड़ा, तो उस वजह से उनको इस जगह की रखवाली नहीं कर पाए, तो इस कारण से उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। यह नुकसान ऐसा है कि वो गए तो देखिए रखवाली नहीं कर पाए। यह जो भुंटा है मक्का, आप देखेंगे ये पक्षियों ने बेचारे का चट कर दिए। 2-3 महीने में फसल आती है और शुरू से लेके आखिरी तक रखवाली करना पड़ता है। यदि आपने थोड़ा सा भी ढील दिए तो इसे मिट्ठू तो लगभग रास्ता ही देखते हैं कि कैसे उन्हें अवसर मिले। देखिए भुंटा है ना, ये आप देखिए, दिख रहा है आपको? इस प्रकार से भुट्टे का उन्होंने स्वाद ले लिया। और यह है उनका एक और मंडा, मचान जिसे हम कहते हैं। इस पर चढ़कर हर कृषक रखवाली करता है अपनी खेत की। और यहाँ इस ऊंचाई पर बैठकर, ये देखिए मैं भी बैठ गया। मुझे भी इस मचान का बहुत शौक है। जैसे मैं हमेशा बता दूं, मैंने भी अपने खेत पर मचान बनवाई है, लेकिन बहुत दिनों से उस पर बैठा नहीं हूं। तो आज इस मचान पर मैं बैठकर फिर से आनंदित महसूस कर रहा हूं। और यह जो मचान, कौन सा झाड़ है? जो साजा, यह साजा का झाड़ है। इस साजा के झाड़ को भी बकरियां बकरियां खाते हैं, चिड़िया बकरियां इसको बहुत चाव से खाती हैं। साजा का वृक्ष है, साजा के पत्ते। इतनी ऊंचाई से बैठकर वह अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। ये देखिए, इस मचान से पूरा उनको गतिविधि जो होती है खेती में, कि उनके खेत के अंदर कोई मवेशी पक्षी ना घुस जाएं, या कहीं घुसे हो तो वो भगा दें, वह यहाँ से इस मचान की इस मंडा की ऊंचाई से रक्षा करते हैं अपनी खेत की, और नजर रखे रहते हैं। ऐसा होता है कृषक का ये जीवन। इतनी मेहनत करता है भाई कृषक, जब जाके दाना हमारे घर पहुंचता है, थाली में पहुंचता है। इसलिए आप उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इसको पार करके जाना भाई। अब देखिए परिस्थिति विषम, पर आए यहीं से थे तो जाना ऐसे ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। एकदम देसी अंदाज। यहाँ से अपन तो आज कभी कभी आते हैं, 1-2 महीने में एक बार, लेकिन यहाँ के जो कृषक हैं उनका प्रतिदिन, नित प्रतिदिन यही कार्य रहता है भाई। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे से ये जो जल भराव उनका है, उसके बीच से निकल के जाना बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। ऐसे रोमांचकारी अनुभव में ही मजा है। यदि आप रोमांच को पसंद करते हैं थोड़ा, तो यह सब तो लाइफ है, लाइफ। और इसी में आनंद है भाई। आज की ट्रैकिंग जो हुई थोड़ी जोरदार सी हो गई, मस्त, लंबी हो गई, लेकिन मजा आ गया। ये देखिए इतने विशाल विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन छाल, जिसे यहाँ कोहा कहा जाता है, कोहा।
अर्जुन छाल जो अपन पीते हैं आयुर्वेदिक, यह उसी के जैसा ही दिख रहा है। और यह जो अर्जुन के छाल के वृक्ष हैं नदी के किनारे ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए। पानी के कारण ही अधिक से पानी के कारण ही वो ज्यादा मजबूत हो पाते हैं, और आयुर्वेद में उसका बहुत विशिष्ट स्थान बताया गया है। और अब अपनी वापसी हो रही है। वापसी के साथ ही आज का सुंदर सा सफर एकदम समापन की ओर होता जा रहा है। इस जंगल को पार करके, ये आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। यहाँ से मैं आया हुआ था लगभग आधा घंटे पहले, और यह देखिए बहुत मजा आता है भाई ऐसी जगह में। तो देखिए एकदम पानी बह रहा है, सुंदर सी जगह है। मिट्ठुओं की आवाज आ रही, मिट्ठुओं की। इतना सा पानी है, ज्यादा गहरा पानी नहीं है। यहाँ सामने से जो पानी बह के आ रहा है वो देखिए, अब मजा आएगी। एकदम असली पानी, पानी मतलब सही पानी है ये। अपने जूते गीले हो गए हैं पूरे, इसलिए कोई डर नहीं है। मतलब गीले होने का डर है ही नहीं है, हो जाए तो हो गए तो हो गए। गीला आदमी बरसात से नहीं डरता, बोलते ना, वही कहावत है। ये सुंदर सा सोता भाई पानी का देखिए, एकदम असली पानी है, बारिश का पानी नहीं है, पहाड़ से निकल कर आ रहा है पानी, वो पानी है। और यहाँ बैठने के लिए एकदम देखिए छोटा सा मंडा बना है देसी अंदाज में। और यह पगडंडी वापस वाली, और यह सुंदर से सैकड़ों कमल के सफेद सफेद फूल। ये देखो भाई, आज की ट्रेकिंग साइकिलिंग एवरीथिंग, सुंदर सुंदर सा जंगल, उसमें पड़े हुए पत्थर आकर्षित करते हैं हमेशा यहाँ पर आने के लिए। जब भी समय मिलता है हम यहाँ पहुंच जाते हैं। आज की इस सुंदर सी सुबह का अंतिम चरण। और पीछे भी बंदरों का काफी आतंक था। मैंने भी कुछ बंदरों को देखा कि कैसे वह इन खेतों के जो भुंटे लगे हुए हैं वह तोड़कर काफी नुकसान करते हैं। और यह किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है कि इतनी मेहनत से जब वह फसल को लगाते हैं तो प्राकृतिक रूप ही कह सकते हैं यह, और जंगली पशुओं के द्वारा जो नुकसान किया जाता है उसकी भरपाई हेतु उन्हें मचान लगाकर बैठना पड़ता है। लेकिन नज़र हटी और दुर्घटना घटी, इसका एक यह कहावत चरितार्थ होती हुई कि इन बंदरों के कारण, बंदरों को भी एक हिस्सा समझ लीजिए आप देना पड़ता है उनका। जैसे कि बोलते हैं ना कि टैक्स, यह नेचर टैक्स है, नेचर टैक्स है यह, उनको लगता ही है कितनी रक्षा करने में। लेकिन जरा सा भी कुछ यदि उन्हें सुराग मिलता है बंदरों को, तो वह सामूहिक रूप से घुसकर किसी भी खेत को उन्हें अवसरवश मिल जाए उस खेत का बंटाधार करने का अवसर छोड़ते नहीं है वो।
इतनी सब परिस्थितियों से जूझते हुए किसान के पास दाना जब घर पहुंचता है तो वह कहलाता है एकदम फसल का उत्पादन कितना प्रतिशत आया। अन्यथा खेत पर लगी हुई फसल को फसल मेरे हिसाब से तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना नुकसान करने के बाद क्या मिलता होगा जाके जब आखिरी में। इसकी कटिंग कराने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए। चलिए, अब जो भी है भाई वो सब तो जीवन है, जीवन का हिस्सा है। या मेरी साइकिल आ गई और आज की साइकिल मेरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर होगी। आज की वीडियो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए और नवरात्रि विशेष अच्छे से मनाइए। अपनी आत्म कल्याण के लिए तपस्या कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। सादर जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम।